हेलो एंड वेलकम टू फार्माकेशन। आज हम बात करेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स की। प्रीवियस वीडियो में मैंने 2 डिसऑर्डर्स के बारे में बता दिया है। आपके अकॉर्डिंग टू योर बायोकेमिस्ट्री सिलेबस रिमेनिंग 2 डिसऑर्डर्स, दैट इज फर्स्ट वन इज एरेथ्रोस्क्लेरोसिस और सेकंड वन इज फैटी लीवर, ये रिमेनिंग रह गए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एथ्रोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल या फैट या अदर सब्सटेंस के अकोमुलेशन के कारण थिक और स्टिफ हो जाती हैं, जिसका असर जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे पड़ता है। ब्लड सर्कुलेशन कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, बीपी हाई या बीपी कम हो सकता है, ब्लड फ्लो। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हम फर्स्ट बात करेंगे कि एथ्रोस्क्लेरोसिस होता क्या है। तो ये ऑब्टेन होता है व्हेन द ब्लड वेसल्स दैट कैरी O2 and nutrients from your heart to rest of your body, arteries, that is called arteries, become thick and stiff. Sometimes blood flow can affect to your organs and tissue. अब वो थिक और स्टिफ हो जाती हैं फैट के अकोमुलेशन के कारण, तो प्रॉपरली ब्लड जो है ऑर्गन से टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ब्लड कैरी करता है O2 मॉलिक्यूल्स, तो उससे अफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी के टिश्यूज। तो आगे इसी में हम बात करेंगे हेल्थी आर्टरीज जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं और क्या होती हैं, इलास्टिक होती हैं, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो हार्ड हो सकती हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट एंड अदर सब्सटेंस। जो हेल्दी आर्टरीज होंगी वो फ्लेक्सिबल होंगी और इलास्टिक होंगी, वो मेंटेन करती हैं ब्लड फ्लो को ड्यू टू देयर इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो हार्ड हो सकती हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है, दिस रेफर टू द बिल्डअप ऑफ फैट्स। अब ये क्या कारण होता है, ये किस चीज़ को रेफर करता है, किस कारण से ये होता है, तो वो एक्यूमुलेशन होता है हमारा फैट का, कोलेस्ट्रॉल का। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो एक फैट लेयर डेवलप हो जाती है, एक प्लग डेवलप हो जाता है, जो कि जिससे कि टिश्यूज और हमारे जो बॉडी के और पार्ट्स हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं कैरी हो पाती है। अब आगे क्या है इसमें, दीज प्लग्स कैन ऑब्टेन अ ब्लड क्लॉट। ये प्लग जो है ब्लड क्लॉट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ये यूजुअली जो होता है ट्रीटेबल होता है और प्रिवेंटेबल होता है। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करके, एक हेल्दी डाइट लेके, हम अनसेचुरेटेड हम फैट अगर कंज्यूम करें तो उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और बहुत सारी मेडिसिन जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हैं उनको हम लेके इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि टाइप, ये डिजीज डिसऑर्डर कितने टाइप का होता है। तो हमने इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट टाइप है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें क्या होता है, दिस कंडीशन ऑकर व्हेन द कोरोनरी आर्टरीज ऑफ द हार्ट बिकम हार्ड। ये कंडीशन कब ऑब्टेन होती है, जब कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं हमारे हार्ट की वो फ्लेक्सिबल होने की बजाय हार्ड हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, दीज आर दोज प्रोवाइड, ये वही आर्टरीज होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं O2 एंड ब्लड। तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेशन होने के कारण फैट के हार्ड हो जाती हैं। तो जब वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज डिजीज। हम सेकंड की अगर बात करें तो कैरोटिड आर्टरी डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर में आर फाउंड इन नेक। ये जो आर्टरी होती हैं कैरोटिड आर्टरीज, ये हमारी नेक में पाई जाती हैं, और जब इनमें प्लग फॉर्मेशन होता है तो हमारा ब्लड फ्लो जो है वो रुक सकता है या क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है, जिसके कारण हमारे ब्रेन में जो ब्लड जा रहा है उस ब्लड सर्कुलेशन में परेशानी हो सकती है और हमारे जो ब्रेन के टिश्यूज हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाई। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कार्टोइड आर्टरीज डिजीज। अब हम अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें तो दैट इज पेरिफेरल आर्टरीज डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, हमारे आवर लेग्स, आर्म्स एंड लोअर बॉडी डिपेंड्स on arteries to supply blood and O2 to their tissues. Hardened arteries can cause सर्कुलेशन प्रॉब्लम इन दिस एरिया ऑफ बॉडी। अब पेरिफेरल आर्टरीज डिजीज में क्या होता है कि हमारी लेग्स, आर्म्स और जो हमारा लोअर बॉडी जो है वो डिपेंड करती है आर्टरीज पर, किस चीज़ के लिए, ब्लड और ऑक्सीजन के लिए। तो अगर उसमें किसी तरह का फैट एक्यूमुलेशन होता है और अगर वो आर्टरीज उस फैट एक्यूमुलेशन के कारण हार्डन होती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है और हमारे जो लेग्स, आर्म्स और लोअर बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो अफेक्ट होते हैं, उनको O2 या ब्लड नहीं मिल पाता है। नंबर लास्ट की अगर हम बात करें
तो किडनी डिजीज, रीनल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है, द रीनल आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द किडनीज। रीनल आर्टरीज जो होती हैं, किडनी में पाई जाने वाली आर्टरीज, वो क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं ब्लड किडनी को, सो दैट कि किडनी उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं या एक्स्ट्रा वाटर जो होता है, जो यूरिन में ट्रांसफॉर्म होता है, यूरिन के द्वारा हम एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसको वो फिल्टर आउट कर पाए। अगर उन किडनी की आर्टरीज में अगर फैट का अकुमुलेशन होता है तो जो वो ब्लड आ रहा है फिल्टर होने के लिए वो अफेक्ट होगा, उसके कारण हमारी हो सकता है किडनी अफेक्ट हो, उसका फिल्ट्रेशन अफेक्ट हो और लास्ट में एक किडनी फेलियर भी कॉज कर सकता है। तो ये चारों हमने टाइप बताए हैं इस डिसऑर्डर के। ये मेनली फैट एक्यूमुलेशन होने के कारण जो प्लग फॉर्मेशन हो जाती है, आर्टरी हमारी हार्ड हो जाती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसी के कारण ये 4 टाइप की डिजीज इसमें होती हैं, 4 टाइप हमने इसको डिवाइड किया है। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बारे में जो है दैट इज सिम्टम्स ऑफ इट। तो इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो इसके मोस्ट सिम्टम्स ऑफ इट डू नॉट शो अंटिल ए ब्लॉकेज अकर कॉमन सिम्टम। तो मोस्ट ऑफ द सिम्टम तब तक शो नहीं होते जब तक एक ब्लॉकेज नहीं हो जाता है आर्टरीज में, जब तक कि हमारा ब्लड फ्लो जो है वो अफेक्ट नहीं होता है, तब जब तक सिम्टम कोई शो नहीं होते। लेकिन इन जनरल कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि चेस्ट पेन, एंजिया जिसको हम बोलते हैं। सेकंड है पेन इन लेग, आर्म एंड एनीवेयर एल्स दैट द आर्टरी इज ब्लॉक्ड। पेन होना आर्म में, लेग में, कहीं पे भी जहाँ पे वो आर्टरी का ब्लॉकेज है, वो एक सिम्टम है। नंबर थर्ड है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, प्रॉपर आप ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। नंबर 4 है मसल वीकनेस ड्यू टू लैक ऑफ सर्कुलेशन, मसल्स वीक हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो मसल वीकनेस ऑप्टन होता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, लेकिन जनरली सिम्टम जब तक शो नहीं होते जब तक कि ब्लॉकेज वहाँ पे आर्टरी में होता नहीं है। अब है इसकी बात करें स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, क्या है इसमें। नंबर फर्स्ट है, हम जब इसका स्क्रीनिंग करते हैं, इसका डायग्नोस करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ग्राफिक आउटलाइन ऑफ ए हार्ट मूवमेंट शो होती है। इसमें ग्राफिकल आउटलाइन शो होती हैं किसकी, हार्ट मूवमेंट की, दैट इज कॉल्ड ECG। ये एक डायग्नोसिस जब हम करते हैं इसका, तब ये एक टेस्ट है। अब है कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है इसमें। और अदर टेस्ट में क्या इंक्लूड होता है, ब्लड टेस्ट कराते हैं जनरली टू चेक आउट द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, टू चेक आउट द लेवल ऑफ LDL, टू चेक आउट द लेवल ऑफ HDL, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अब इसमें ब्लड टेस्ट कराते हैं अगर किडनी में आर्टरीज ब्लॉकेज है, तो सो दैट हम प्रॉपरली जान पाए द कंडीशन ऑफ किडनी एंड द थायराइड फंक्शन एंड टू चेक कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। अब नेक्स्ट है इजेक्शन फ्रैक्शन, EF जिसको बोलते हैं, ये एक टेस्ट होता है। ये इसलिए करा जाता है सो दैट वी कैन डिटरमाइन हाउ वेल योर हार्ट पंप्स, आपका हार्ट की पंपिंग कितनी ठीक तरीके से हो रही है, उसके लिए हम इजेक्शन फ्रैक्शन EF टेस्ट एक कराते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एक जर्नल है, हमको ट्रीटमेंट क्या है, लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है हमको। सेकंड है कुछ मेडिकेशंस है, एंजियोग्राफी और बाईपास सर्जरी, तो ये इसके सारे ट्रीटमेंट हैं। तो ये सारा था इस डिजीज के बारे में, इस डिसऑर्डर के बारे में, दैट इज एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। अब हम नेक्स्ट डिसऑर्डर, जो लास्ट डिसऑर्डर है हमारे सिलेबस का लिपिड मेटाबॉलिज्म का, दैट इज फैटी लीवर। एज द नेम इंडिकेट, अगर फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है लीवर पर, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड फैटी लीवर। तो इसमें क्या होता है, फैटी लीवर रेफर्स टू द डिपोजिशन ऑफ एक्सेस ट्राइग्लिसराइड इन द लीवर सेल। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स में प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल अधिक प्रेजेंट होंगे इन कंपैरिजन टू प्रोटीन, वो बैड कोलेस्ट्रॉल होगा, और जिसमें कम प्रेजेंस होंगे, प्रोटीन अधिक प्रेजेंट होगा और ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल कम प्रेजेंट होंगे, वो गुड कोलेस्ट्रॉल होगा। तो फैटी लीवर जब होता है, जब डिपोजिशन हो जाता है एक्सेस अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में किसका, ट्राइग्लिसराइड का, किसमें, लीवर सेल्स में। तो ट्राइग्लिसराइड एक बैड कोलेस्ट्रॉल का पार्ट होता है, तो उसका अगर ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो गया तब फैटी लीवर, या उस डिजीज को या उस कंडीशन को फैटी लीवर बोलते हैं। इसमें क्या है, द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड्स इन लीवर इज अराउंड 5%। जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है लीवर की फैट के लिए,
लीवर पर फैट की लीवर पर, तो वो अराउंड 5% होती है। तो अगर उससे ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रही है तो फैटी लीवर की सिचुएशन आ जाती है, उस सिचुएशन को हम फैटी लीवर बोलते हैं। अब इसके कारण क्या क्या हैं, क्या क्या कॉजेज हैं, तो कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं। नंबर फर्स्ट है हाई फैट डाइट अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, तो उससे हाई फैट डाइट हम ले रहे हैं, तब चांसेस बढ़ जाते हैं एक्यूमुलेट होने के फैट के लीवर पर। सेकंड है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर हम ले रहे हैं, रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर थर्ड है लो प्रोटीन डाइट हम ले रहे हैं, जो वो डाइट हम कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं फैटी लीवर के। फोर्थ है स्टारवेशन। स्टारवेशन सिचुएशन है कि प्रोलॉन्ग अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम हमारी बॉडी जो है फैटी लीवर डिसऑर्डर से सफ़र करें। अब ट्रीटमेंट्स क्या हैं इसका? ट्रीटमेंट है कि नंबर फर्स्ट है हमको वेट लॉस करना है, हम कोशिश करना है जितनी कैलोरीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उतनी कैलोरीज हम बर्न करें ताकि फैट ज़्यादा ना बढ़े। सेकंड है अवॉइड करनी है हमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, हमें अवॉइड करनी है, जो हाई शुगर वाले ड्रिंक्स होते हैं वो हमको अवॉइड करनी है। रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। अवॉइड ईटिंग फ्राइड एंड हाई फैट फूड, फ्राइड फूड हाई फैट फूड हमको खाना अवॉइड करना है। लास्ट है कंसीडर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, हमको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो है वो ऐड करने हैं अपनी डाइट में। तो ये पूरे आपके सेकंड बी फार्मा सेकंड सेम के सिलेबस के अकॉर्डिंग 2019-20 सेशन के अकॉर्डिंग बायोकेमिस्ट्री में लिपिड मेटाबॉलिज्म के टोटल 4 डिसऑर्डर्स थे जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, 2 प्रीवियस वीडियो में, 2 इस वीडियो में। So this is all about today's video. If you like this video, then subscribe this channel, and thank you very much for being here.